हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो ये जो आप क्लास देख रहे हो ना, इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले देखना पड़ेगा। मधुबाला ब्लाउज की डे 1 की क्लास आपको पहले देखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वो पहले चेक करो, क्योंकि उसमें मैंने आपको बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से की जाती है वो मैंने प्रॉपर सिखाया है। तो पहले डे 1 की क्लास देखो, उसके बाद डे 2 देखो। तो आज की जो क्लास रहेगी ना, वो हमारी डे 1 से कंटिन्यू रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने फ्रंट नोट कर दिया है, और जो फ्रंट का पार्ट रहेगा ना, वो हमारा डीप में जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट भी कर देते हैं कि ये हमारा डीप में जाएगा। ये हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ से स्केल प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। सेम जैसे जो भी हमने बैक साइड के पार्ट में सीखा था ना, ऑलमोस्ट हमारा वही आएगा। फुल शोल्डर का हाफ, ये सब कुछ सीखा था, सेम आएगा। तो बैक में अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा कोई भी पॉइंट, तो अभी आप देख सकते, जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा, जैसे कि अभी हमारा फुल शोल्डर है 13 हाफ का फुल शोल्डर है। जितना फुल शोल्डर है उसका आप डिवाइड 2 करो, तो मुझे कितना मिलेगा? 6.75 इंच मिल रहा है। तो 6.75 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। हमने 6.75 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। ये हमने मार्क कर दिया। तो ये हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से डाउन जाएंगे, और फ्रंट का पार्ट हमारा डीप है ना, तो हमें यहाँ पे डाउन फिक्स है सबके लिए। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। कितना? 1 इंच। मैंने क्या बोला? 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है, मतलब कि कोई भी साइज है फिक्स है। कितना? 1 इंच। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट मतलब क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से एक चेस्ट लाइन बनाएंगे। बैक साइड के पार्ट में हमने चार्ट देख के डाउन किया था, क्योंकि वो हमारा पैक नेक था। फ्रंट का पार्ट हमारा डीप है ना, तो हमें क्या करना है? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 इंच ही डाउन जाना है। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, और ये तो हमारा डीप नेक है, डीप नेक है, हम 1 इंच डाउन जाएंगे। अभी आपको जैसे जैसे मैं आपको ड्राफ्टिंग करवाऊंगी ना, वैसे जो भी आपके डाउट, कौन कौन से डाउट होते हैं ना, वो मुझे पहले से पता होते हैं, तो वो मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वो आप माइंड में मतलब कि ये होगा तो ये होगा, ये सब कुछ अभी जैसे जो सिखा रही हूँ ना, उसी पे ध्यान दो। ठीक है, अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। कौन सा फॉर्मूला? तो जो भी हमने बैक साइड के पार्ट में यूज किया था वही फॉर्मूला, ये वाला। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 30 की हमारी चेस्ट है, जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके हमें +1 करना रहेगा। हमारी चेस्ट है 30 की, उसका मैं डिवाइड 6 करूंगी और +1 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 6 इंच मिलेगा। साइज के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये समझ में आना भी चाहिए। पर ये 6 इंच जो आंसर आया ना, जो भी हम डाउन गए वहां से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है, और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा डीप नेक है, तो हम इसमें सिर्फ 2 इंच की ही लूजिंग ऐड करेंगे। 2 इंच से ज़्यादा ऐड नहीं करना है। किसी को टाइट टाइट पहनना अच्छा लगता रहेगा तो आप 1.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे तो वो सबके साइज में परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी चेस्ट कितने इंच की है? तो 30 की हमारी चेस्ट है, उसमें हमें लूजिंग कितने इंच की रखनी है? 2 इंच की। तो प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग का, उसके बाद हम इसका डिवाइड 4 कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 8 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हमें 8 इंच पे एक मार्क कर देना है। देखो ऑन फोल्ड साइड पे मैंने 8 इंच को यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। कंप्लीट हो गया। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, और 2 इंच सब साइज के लिए फिक्स है। क्लियर हुआ? आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें आप पहले 2 इंच प्लस करो, उसके बाद उसका डिवाइड 4 करो। मैंने क्या बोला वो ध्यान रखना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें जो भी हम यहाँ से डाउन गए हैं ये वाला पॉइंट, और जो हमने यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया ये वाला पॉइंट,
यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे और यहाँ तक इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे ताकि हमें इसका प्रॉपर सेंटर मिल जाए। क्लियर हुआ ये? अब हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे हमें स्ट्रेट रख देना है। अब हमें ये देखना है कि हमारा फ्रंट का नेक का डीप कितने इंच का है। तो अभी हमारा फ्रंट का नेक डीप है 6.5 इंच का, 6.5 का है, तो सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे 6.5 इंच पे। ये मैंने मार्क कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितने इंच का है। तो अभी हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच का। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना सब साइज के लिए फिक्स है। हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच का, उसमें मैं 1/2 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 10 इंच। तो ये मैंने 10 इंच पे एक मार्क कर दिया। आपका शोल्डर टू एपेक्स जितना भी रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना वो सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे शोल्डर टू एपेक्स क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास मेज़रमेंट नहीं है, तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है, और उसमें आप +2 कर दो। तो आपको डायरेक्ट मार्क कर देना है। आपको क्या करना है, चेस्ट का डिवाइड 4 करके उसमें +2 कर देना है, और जितना भी आंसर आएगा ना उसको सेंटर पे इंची टेप को रख के डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर देना है। सपोज अभी हमारी चेस्ट 30 की है, ठीक है, 30 का हम डिवाइड 4 कर देंगे और उसमें हम +2 कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 9.5 इंच मिलेगा ना। तो डायरेक्ट हम 9.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। बट वो कब करना है, जब आपने क्लाइंट का या किसी का भी मेज़रमेंट, बॉडी मेज़रमेंट नहीं लिया होगा और आपको नहीं पता होगा कि शोल्डर टू एपेक्स कितना रहेगा और मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और ये फार्मूला ऑलमोस्ट तो मतलब ठीक ही आता है। जैसे कि किसी की बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग रहता है ना, तो फिर उसको ये फार्मूले में आपको नहीं गिनना है, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है तो फिर उसमें आपको बॉडी मेजरमेंट ही चेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नहीं तो ये 90% तो ये सही ही आएगा किसी भी साइज़ में ये फार्मूला यूज़ करोगे तो। अगर समझो मैं भी यहाँ पे 9.5 इंच ही रखूँगी ना तो भी ये गलत नहीं है, तो भी मुझे ये प्रॉपर बॉडी फिटिंग ही आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, अब हम आगे, जैसे कि अभी हमारे पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मधुबाला ब्लाउज सीख रहे हैं, उसमें नीचे बेल्ट भी आता है। तो जहाँ पे हमारा बस्ट का पार्ट ख़त्म होता है ना उसके नीचे ही प्रॉपर हमारा बेल्ट आए, उसके लिए हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12 इंच का, आपका जितना भी शोल्डर टू लोअर चेस्ट रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है, और ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो 12 इंच का शोल्डर टू लोअर चेस्ट है तो मैं 1/2 इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 12.5 इंच। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब हमारी ब्लाउज़ की लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें आपको +1 करना है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच की, उसमें मैं +1 करूँगी तो 15 इंच आएगा, और +1 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट लगा दिए। इसको मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, जिसको ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी ध्यान दे दो। हमने क्या किया, डाउन और 2.5 दोनों को हमने मिडल ले लिया, मिडल पे हमने एक मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इंची टेप को इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेट रख दिया। अब नेक का डीप जितना था उतना सेम कट टू कट हमने मार्क कर दिया, उसमें हमने ना कुछ प्लस किया ना कुछ माइनस किया, जितना था उतना रख दिया। अब जितना शोल्डर टू एपेक्स है उसमें हमने 1/2 इंच प्लस कर दिया और यहाँ पे मार्क कर दिया। जितना भी हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है उसमें भी हमने 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की फ्रंट की लेंथ है उसमें हमने +1 किया, ये दोनों में हमने 1/2 इंच प्लस किया और लेंथ में हमने +1 किया। क्यों +1 किया? क्योंकि
½ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और ½ इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा। इसके लिए हमने +1 किया। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब हमें स्केल को ऑन फोल्ड साइड पे परफेक्ट मैच करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी एपेक्स की लाइन रहेगी, ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी। तो लोअर चेस्ट की जो लाइन है ना, उसको मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि बहुत सारी लाइन हो जाएगी ना तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ परफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है वो आपको चेक करना रहेगा। तो आप जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन है और जो हमने अभी जो मार्क किया वो हमारा 15½ आ रहा है ना, तो यहाँ से भी हम 15½ चेक करेंगे। या तो फिर हम यहाँ पे मार्क ही कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी 15½ पे, और एक मार्क हम यहाँ पे भी कर देंगे 15½ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमारी ब्लाउज की स्ट्रेट लाइन प्रॉपर आए। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। ओके, अब हम आगे देखेंगे। अब हम मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स का। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है? 6 इंच का। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है। अब बहुत सारे लोगों को एपेक्स टू एपेक्स कितना रहेगा मेजरमेंट नहीं लिया रहेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, चेस्ट का 10 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरी चेस्ट है 30 की, तो मैं डिवाइड 10 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा? 3 इंच मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 इंच मेरा जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपके पास लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट नहीं रहेगा ना, तो भी जितनी आपकी चेस्ट रहेगी उसका 12 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आएगा ना उसको आपको जो एपेक्स लाइन बनाई है ना वहाँ से नीचे मार्क कर दो, इस तरीके से। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ से हमने कितने इंच पे मार्क किया? 3 इंच पे। साइज़ के हिसाब से सबका ये मार्क अलग अलग आएगा। मेरा 3 इंच का मार्क आया तो सबका 3 इंच का आएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपका जितना भी मार्क आया उसमें से आपको ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कितने इंच पे मार्क किया? 3 इंच पे। तो मैं यहाँ से ½ इंच कम करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा? 2½ इंच मिलेगा ना। तो सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे 2½ इंच पे। क्लियर हो गया? साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। ये जितना भी आपका मेज़रमेंट आया रहेगा उसमें से आपको ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। और ये ½ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 45 प्लस रहेगी या 50 प्लस, कोई भी ½ इंच कम करना वो सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे वेस्ट में एक टक्स लगाना रहता है। तो ये टक्स कितने इंच का लगाना है ना, वो अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दे देती हूँ। वेस्ट एंड आर्म होल टक्स। अब ये जो चार्ट है ना, अगर जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 28 से लेके 30.75 इंच की अगर आपकी चेस्ट रहेगी तो आपको वेस्ट में या तो फिर 1 इंच का टक्स लगाओ, या तो फिर 1.25 इंच का, या फिर 1½ इंच का। ठीक है, बट ये तो मैंने ऐसे लिखा है, मतलब नॉर्मल जो कम साइज़ की 30 मतलब कि कम साइज़ रहेगा तो आप इतने इंच का टक्स लगाओगे। बट वो बस्ट पार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि समझो किसी की 30 की चेस्ट रहेगी और बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो आप उसमें 1½ इंच का ही यहाँ पे टक्स लगाओगे ना, तो उसको ना ब्लाउज तो आ जाएगी, नो डाउट वो तो आ जाएगी, बट उसको ना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। जैसे ब्लाउज का प्रॉपर शेप होना चाहिए ना, वैसे नहीं मिलेगा। अब मैंने इतनी ब्लाउज स्टिच की, उसके हिसाब से अगर मैं ये चार्ट को ना अच्छे से वापस नया बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो मैं आपको मतलब आगे जैसे मेरा चार्ट पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दे दूंगी।
ये मैंने, ये भी सही है, अगर ये गलत नहीं है, बट उसमें मैं, इसमें क्या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो मुझे यहाँ पे टक्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये पूरा नया चार्ट लिख के दे दूँगी। जैसे कि अभी हमारी चेस्ट है 30 इंच की, बट मैं यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाऊंगी, 2 इंच का, 2.5 इंच का लगाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम 2 इंच का टक्स लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। आपको ये वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है, अगर आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो जो ये मैंने टक्स लिखे हैं ना, उससे आप 1/2 इंच या 1 इंच जितना टक्स प्लस कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसमें 38 से प्लस है 2.5 इंच का, बट 40 से भी रहेगा ज़्यादा तो फिर आपको ना 3 इंच का या 3.5 इंच का भी टक्स लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ना नया चार्ट ही बना के दे दूँगी, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का टक्स लगाया। अब ये जो मैंने 2 इंच पे मार्क किया है ना, उसको हमें मिलाना कहाँ पे, तो एपेक्स पॉइंट पे। यहाँ पे हम एपेक्स पॉइंट पे इसको मैच कर देंगे स्ट्रेट। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो फ्रंट की बॉडी रहती है ना, वो हमारी शेप में रहती है, ठीक है। शेप में रहती है, किस तरीके से रहती है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि फ्रंट की बॉडी का शेप हमारा इस तरीके से रहता है, ठीक है, और बैक साइड का प्रॉपर स्ट्रेट रहता है। तो आपने नोटिस किया रहेगा, तो ज़्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया रहेगा, जिसको पहले से पता होगा तो वो आप देख लेना। मेरी बैक साइड की लेंथ कितने इंच की है ब्लाउज़ की, 12 इंच या 12.5 इंच इतनी आ जाती है मुझे, और फ्रंट की लेंथ मेरी कितनी है, 14 इंच की। ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि हमारा फ्रंट में बस्ट पार्ट रहता है, उसकी वजह से हमारी फ्रंट की लेंथ हमेशा ज़्यादा ही होती है, किसी की भी चेक कर लेना, ठीक है। फ्रंट की लेंथ हमारी ज़्यादा होती है बैक साइड से। बैक साइड का पार्ट हमारा प्रॉपर प्लेन रहता है, इसके लिए हमारी लेंथ कम रहती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी शेप में रहती है और हम यहाँ पे टक्स स्ट्रेट में लगाएंगे तो नहीं चलेगा ना। बॉडी शेप में रहती है तो हमें टक्स को भी शेप में लगाना पड़ेगा, तभी तो वो बॉडी के हिसाब से उसकी फिटिंग परफेक्ट आएगी ना। तो अब हमें ये शेप किस तरीके से लगाना है ना, अभी हम वो देखेंगे। अगर मतलब कोई रहेगा जो पहले से बनाता रहेगा, वो डायरेक्ट हाथ से ही ऐसे शेप देता रहेगा ना, तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है। उसकी मैं आपको प्रॉपर मेथड समझाती हूँ। यहाँ से जो भी हमारी वेस्ट लाइन है और जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, मैंने क्या बोला, वेस्ट लाइन और एपेक्स पॉइंट, यहाँ से हम इंची टेप को इसी तरीके से रख देंगे। मैंने इंची टेप कैसी रखी है वो ध्यान दो, फिर आप देखना, ठीक है। अब यहाँ से इंची टेप को पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया। अभी हम वापस से इंची टेप को फोल्ड कर देंगे एपेक्स पॉइंट तक, फिर यहाँ पे भी वापस से एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 सेंटर निकालना है इसका। हमने क्या किया, पहले इसका और इसका सेंटर निकाल दिया और इसका वापस से सेंटर निकाल दिया। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से इंची टेप को रख के इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो इसका भी हमें सेंटर मिल जाएगा ना। तो सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। इस तरीके से हमें इसका 3 सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर जाना है, और ये 1/2 इंच बाहर जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1/2 इंच बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 इंच बाहर जाएंगे, और ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है, 0.25 इंच और 1/2 इंच। क्लियर हो गया। अब हम ये वाले पॉइंट को वेस्ट लाइन के साथ स्ट्रेट मिला देंगे और इसको हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। जैसे कि ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। ये सिंपल है, अगर आप ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ से फ्रेंच को सेट करके थोड़ा सा एक लाइन जितना अंदर जाके हम शेप दे देंगे। देखो ऐसे, ये शेप दे दिया। अभी यहाँ पे भी हम शेप देंगे इस तरीके से। अब बॉडी के हिसाब से हमारा ये परफेक्ट शेप बन जाएगा। कोई भी साइज रहेगी वो मैटर नहीं करता, आपको इसी तरीके से शेप देना रहेगा। क्लियर हो गया ये।
अब ये टक्स को हम साथ में स्टिच करने वाले हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई और यहाँ पे हमने इसको शेप बना दिया। अब ये वाली लाइन तो हमारी शेप में है, अगर हम इसको स्टिच करने जाएंगे तो ये तो ज़्यादा होगी लाइन और ये तो हमारी कम लाइन होगी। अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ज़्यादा कम है कि नहीं। ये देखो 5 इंच की है और ये मैं राउंड में इसको चेक करूँगी ना तो ये कितनी इंच की आ रही है, 5.5 इंच की। तो ये लाइन तो हाफ इंच ज़्यादा है ना, तो हाफ इंच ज़्यादा है तो इसको हमें कट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, तो यहाँ से ये एपेक्स से लेके वेस्ट की लेंथ हमारी 5 इंच की आ रही है ना, तो यहाँ से हम इसको इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। मैं हाथ को कैसे टर्न कर रही हूँ ना उस पर ध्यान दो। 5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने 5 इंच पे मार्क करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाना, हाफ इंच या फिर हाफ इंच में एक लाइन कम भी आप जा सकते हो। तो हाफ इंच में थोड़ा सा एक लाइन से भी कम में ये मार्क कर दिया। प्रॉपर हाफ इंच नहीं है, ये थोड़ा सा कम है। हाफ इंच करोगे तो भी सही है बट थोड़ा कम रखोगे तो बेटर है। ये हमने मार्क कर दिया, ये हमारा माइनस हो जाएगा। आपको अभी लगेगा कि ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है बट वो कट करने के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये वाला पॉइंट ध्यान देना, वेस्ट की मार्किंग मैं कैसे करूँगी वो, क्योंकि ये ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की है, तो हमारी वेस्ट है 23 इंच की वेस्ट है। उसका मुझे डिवाइड 4 करना है। तो मैं कितना, ये डिवाइड 4 करना वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो 5.75 इंच आया। अब यहाँ पे हमने टक्स भी तो लगाया ना, कितने इंच का, 2 इंच का, तो इसमें हम प्लस करेंगे टक्स का तो आएगा 7.75 इंच। तो यहाँ से हमें 7.75 इंच पे एक मार्क कर देना है और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। हो गया ये। आपकी वेस्ट जितनी भी रहेगी उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है और साइज़ के हिसाब से आपने यहाँ पे जितने भी इंच का वेस्ट में टक्स लगाया रहेगा ना उतना आपको प्लस कर देना है। सिंपल है, ओके। अब हम दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से प्रॉपर स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये वाला जो गैप है ना वो कितने इंच का गैप आया, अभी हम वो चेक करेंगे। तो देखो यहाँ से हम चेक करेंगे ना तो ये प्रॉपर हाफ इंच का गैप आया, ठीक है। अब जितना भी गैप आया ना उसका हम डबल यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हाफ इंच का डबल 1 इंच आएगा, तो 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और इसको हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। और जो ये वाला पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ये जितना यहाँ पे गैप आया उसका डबल हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और इतना पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अभी आपको ये वाली लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, तो टक्स लगाएंगे तो ये क्रॉस होगी ऐसा लग रहा होगा बट ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपर लेवल में ही आ जाता है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें ऊपर का देखना है, नीचे का सबको समझ में आ गया ना। नीचे का अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा ना तो आप ना वीडियो को रिपीट देखते जाना तो क्लियर हो जाएगा। अब सेंटर पे एक टक्स भी लगाना है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब सेंटर पे हम टक्स लगाएंगे, तो सेंटर पे आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो देखना रहेगा। तो आप यहाँ पे 1 इंच का भी टक्स लगाते हो, 0.75 इंच का भी टक्स लगा सकते हो या 1.25 इंच का भी टक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे 1 इंच का। ये टक्स क्या काम करता है, वो बॉडी का शेप दिखाता है, इसके लिए हम ये टक्स लगाएंगे और उससे फिटिंग भी हमारी बहुत अच्छी आती है। तो ये टक्स लगाना सबको कंपलसरी है। किसी को कितने इंच का टक्स लगाऊँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल 1 इंच का टक्स लगा दो, ठीक है। अगर बस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा कम रहेगा ना तो आप 0.75 इंच का लगाओगे तो चलेगा। हो गया। अब हमें, ये हमारा डीप नेक है तो डीप नेक में हमें शोल्डर को कम करना पड़ता है, नहीं तो फिर शोल्डर गिरता है। वैसे इसमें शोल्डर नहीं गिरेगा क्योंकि बैक साइड का हमने पैक में रखा है और फ्रंट का हमने डीप में रखा है, तो शोल्डर गिरने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा,
वो आपको देखना रहेगा। तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास रेडी शोल्डर, आपने नेक का शेप कौन सा रखा है और आपका नेक का डीप कितना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, नेक का शेप है हमारा स्वीट हार्ट नेक में जाएगा, नेक का डीप हमारा 6.5 इंच का है। अब मैं आपको एक चार्ट देती हूँ, उसके हिसाब से हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि हमें मतलब अगर हमें ये सॉरी जो भी हमारा नेक रहता है वो हमारा लूज होता है ना, तो हम ऊपर से माइनस कर देते हैं ना, तो यही माइनस हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से मैं क्या करूँगी, सीधी लाइन बना दूँगी। ठीक है, सीधी लाइन बनाई ना, और ये वाला पार्ट हम कटिंग करते टाइम कट कर देंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि डीप नेक में डाउन जाते हैं, डाउन क्यों जाते हैं, तो क्या ये डाउन है? नहीं है ना, हमने तो ये पूरा जो डाउन किया था वो तो हमने निकाल दिया, तो ये डाउन तो हुआ ही नहीं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हो वो मुझे पता है, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि फिर तो हमने सारी जो मार्किंग की थी वो तो हमने सेंटर लिया था वहाँ से की थी, नेक डीप की, शोल्डर टू एपेक्स जो भी रहेगा वो हमने सारी मार्किंग सेंटर से की थी ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ से हम पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारा कट कितना हो रहा है, तो ये क्रॉस लाइन और ये सीधी लाइन, तो 0.25 इंच और एक लाइन जितना, 0.25 इंच और एक लाइन भी नहीं, उससे भी थोड़ा सा कम, इतना ये हमारा कट हो जाएगा ऊपर से। तो आपको ये लगेगा कि फिर तो ये हमारी ब्लाउज़ की लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी, एपेक्स पॉइंट भी ऊपर आ जाएगा, नेक भी ऊपर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि प्रैक्टिकल आप सोचो, अगर आपका नेक लूज़ होगा तो अगर आप ऊपर से उस कोई भी गारमेंट पहना होगा उसको आप पकड़ोगे तो क्या उसकी लेंथ कम होती है? नहीं होती है ना। वो क्या होता है कि जो आप पकड़ते हो ना, उससे जो भी आपका नेक लूज होता है ना, वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व होती है, तो उसको हमने पहले से ही निकाल दिया। ठीक है, पहले से ही इसको निकाल दिया, इसके लिए आपकी ये ब्लाउज में नेक लूज होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। हमने डाउन भी किया, फिर हमने डाउन किया था वो निकाल भी दिया, समझ में आ रहा है ये? ओके, अब ये नया पॉइंट है, जो भी हमारी ये चेस्ट लाइन है ना, वहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर एक डॉट लगाऊंगी, और ये मैं ना डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ी सी, इतनी मुझे सिर्फ समझाना है इसके लिए, ये डॉट वाली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप ही मुझे बताओ कि जो मेरी ये नेक डीप की लाइन है, ठीक है, ये नेक डीप की लाइन है, क्या जो मैंने डॉट वाली लाइन बनाई है उससे क्या ये नेक डीप की लाइन नीचे जा रही है? तो यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच और कट कर देंगे। क्लियर हुआ? 0.25 इंच कट करना, इतना निकाल देंगे। अभी आप वापस से सोचोगे इतना तो और निकाल दिया, पहले भी ऊपर निकाला था और ऊपर वापस से निकाल दिया तो और कम हो जाएगी, तो कितना कम हो रहा है वो हम देखेंगे। तो 1/2 इंच इतना ऊपर का पूरा निकल गया, ठीक है, ये 1/2 इंच निकल गया, 1/2 इंच से एक लाइन जितना भी नहीं, उससे थोड़ा कम, इतना निकल गया। अगर हम ये वाला पॉइंट अगर नहीं करेंगे ना तो हमारा शोल्डर गिरेगा। ठीक है, नेक लूज होगा, वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व की, फिर भी हमें ये वाला पार्ट ना थोड़ा ऐसे झुकेंगे ना तो हमारा बस्ट पार्ट दिखेगा ना, वैसी ही ब्लाउज आएगी। तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट ऐड करने की बहुत ज़रूरत है, ये वाला पॉइंट ऐड करना ही पड़ेगा। क्या? तो जो भी हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की है उससे 1/2 इंच ऊपर एक मैं डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दिया है। क्या आपकी नेक डिप की लाइन उससे नीचे जा रही है? यस, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच कट करना, वो सब साइज़ के लिए फिक्स होगा, और ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है, तो इसमें हमें डॉट वाली लाइन नीचे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट है तो चलेगा। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच ही प्लस करना है रेडी शोल्डर में। तो 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच आएगा, तो ये मैंने 3 इंच पे एक मार्क कर दिया।
और हाफ इंच ही प्लस करना, वो सबके लिए फिक्स ही है, ठीक है। हाफ इंच प्लस कर देना है, ठीक है। आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसका आपको, उसमें से आपको हाफ इंच प्लस कर देना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाला गैप मुझे कितना मिल रहा है। तो 3 इंच में एक लाइन कम, इतना मिल रहा है। अब उससे हम 0.25 इंच इतना प्लस करेंगे, या फिर अगर आपको सेम रखना रहेगा तो आप सेम भी रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 0.25 इंच प्लस करो ही। मैंने किया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपको डायरेक्ट ऐसे रख के शेप देना है तो आप शेप भी दे सकते हो, या तो फिर किसी को कुछ भी नहीं आता रहेगा तो ये वाली लाइन और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर दो और यहाँ पे एक मार्क कर दो और वापस से इसको यहाँ तक फोल्ड कर दो और यहाँ पे एक मार्क कर दो। और यहाँ पे रखना रहेगा तो यहाँ पे रखो, या तो फिर इसका फिर से सेंटर ले सकते हो, सेंटर पे एक मार्क कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट हाफ इंच नीचे चले जाओ, इससे हाफ इंच नीचे चले जाओ, वो इजी रहेगा। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे, देखो इस तरीके से। तो ये हमने नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, और आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है वो कैसे समझ में आएगा। तो आपने वेस्ट में जितने भी इंच का टक्स लगाया रहेगा उसका आपको हाफ यहाँ पे करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंच का टक्स लगाया तो 2 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंच आएगा। तो आर्म होल में हमारा 1 इंच का टक्स लगेगा। अब 1 इंच का टक्स लगाना कैसे है अभी हम वो देखेंगे। अब ये वाला पॉइंट भी आपको हार्ड लगेगा, वो मैं पहले से ही बता देती हूँ ताकि आप ध्यान दो, ठीक है। 1 इंच का टक्स लगेगा तो जो भी हमारी चेस्ट लाइन है ना, वहाँ से हम इंची टेप को ऊपर की साइड पे रखेंगे। 1 इंच हमारा आएगा ना, तो 1 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया, ठीक है। 1 इंच पे ये मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आपका सबका 1 इंच तो नहीं आएगा ना, सबका साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा। मेरा 1 इंच आया तो 1 इंच का हम हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच आएगा। तो हाफ इंच हम ऊपर मार्क कर देंगे यहाँ पे। ये हमने हाफ इंच ऊपर मार्क कर दिया, इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दिया स्ट्रेट, ठीक है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे डॉट डॉट वाली मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, वहाँ से हमें ये वाला जो गैप है ना वो 1 इंच का रखना है। क्यों 1 इंच का रखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 इंच का टक्स लगा है और मैंने बोला है कि वेस्ट में जितने इंच का टक्स लगाया रहेगा उसका आपको आधा यहाँ पे टक्स लगाना है। तो ऐसे में हमारा गैप 1 इंच का आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 इंच पे मार्क किया और उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन को हम बाहर की साइड जाने देंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जैसे हमने ये लाइन को चेक किया वैसे हम इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक चेक करेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है, तो सेम उतना ही ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, ये हमने मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हाफ इंच डाउन जाएंगे और ये पॉइंट ध्यान रखना, जो साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ना, वहाँ से हम स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब स्केल को हम ऊपर की साइड पे रखेंगे, जो मैंने अभी स्ट्रेट लाइन बनाई वहाँ से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और ये वाले पॉइंट पे मैच करेंगे यहाँ तक ऐसे। और यहाँ से देखो ऐसे मैच किया और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से फ्रेंच को सेट करना है और नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्रॉस मार्क नहीं है, आप इसमें भी क्रॉस मार्क मांगने ना लग जाओ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी ये वाला जो पार्ट है ना, इतना हमारा कटिंग में निकल जाएगा और ये टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा इस तरीके से। ये माइनस हो जाएगा। ये वाला टक्स तो वैसे भी हमारा स्टिच में चला जाएगा, वैसे कट भी हो जाएगा क्योंकि ये मधु वाला ब्लाउज है। ओके, ये हो गया इतना कंप्लीट।
अब साइड से पार्ट हमारा उठा हुआ ना रहे, इसके लिए हम 0.25 इंच, एक लाइन जितना 0.25 इंच में थोड़ा सा कम मैं नीचे गई और ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा थोड़ा सा भी यहाँ पे लूज़ ना रहे। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखो इतना हमारा बेस रहता है, ठीक है। एक ब्लाउज़ बनाने में आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। हो गया इतना। अब हमें इसमें मधुबाला ब्लाउज़ का शेप देना रहेगा, तो किस तरीके से दे सकते हैं अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो हमें ये देखना है कि ये गैप कितना है। तो ये गैप मुझे मिल रहा है 2.5 इंच में एक लाइन कम, नहीं 2.5 इंच ही ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे, एक मार्क हम यहाँ पे भी कर देंगे 2.5 इंच पे, बट इसको हम जैसे शेप में जा रहे हैं वैसे ही रखेंगे। ये 2.5 इंच पे मार्क किया और एक मार्क हम यहाँ पे कर देंगे 2.5 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब हमें ये पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे और इसको हमें जो ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट हमने लगाया था वो हम वापस से चेक कर लेंगे, शायद तो यही वाला था 2.5, यस। इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे इस तरीके से। तो देखो नीचे का हमारा बेल्ट बन गया। अगर आपको शेप में देना रहेगा तो आप 0.75 इंच ऊपर जाओ और यहाँ पे फ्रेंच को सेट करके शेप दे दो, तो ये हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब आपको इतना कंप्लीट होने के बाद आपको इसका कट करना पड़ेगा। इसको अभी मैं ये फैब्रिक को तो कट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुझे आपको ड्राफ्टिंग क्लियर करनी थी, ठीक है। अब हमें कट कैसे करना है वो पॉइंट ये ध्यान रखना, मैं आपको समझा रही हूँ कि कट कहाँ से करना है। फ्रेंच को का ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ से आपको यहाँ पे कट करना रहेगा, ये वाली लाइन को यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट कहाँ पे जा रहा है वो ध्यान रखना। यहाँ से ऐसे यहाँ पे यहाँ तक ये वाला सीधा प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट, और फिर ये वाला शेप, जो ये शेप जा रहे हैं ना वैसे नहीं। तो फिर आप एक काम करो, इसको ना ऐसे सीधा कट कर बड़ा कट कर दो, फिर जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो शेप में अच्छे से कट हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। अब हम यहाँ से ये वाली लाइन को और नेक को कट कर देंगे, इतना कट हो जाएगा। ये पूरा कट हो गया। अब समझो ये हमने कट कर दिया। अब ये वाला पार्ट निकल जाएगा, सब कुछ एक्स्ट्रा बचेगा क्या, ये दो टक्स, दोनों टक्स को हम फोल्ड कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये वाला टक्स भी कैसे माइनस होगा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर पफ भी बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे टक्स माइनस हो जाएगा, तो ये तो टक्स कटिंग में निकल जाएगा, तो इस तरीके से रहेगा, ऐसे हो गया। अब हमें इसमें मधुबाला ब्लाउज़ का शेप देना रहेगा ना, कैसे देंगे अभी हम वो समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। तो जो हमारा टक्स है ना उसमें से हम 1/2 इंच कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 इंच आ जाएगा ना। तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं, ये तो आपका फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने फोल्ड नहीं किया, बट आपको समझना है कि मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हमें ये इसका मिडल ले लेना है, इसका और इसका मिडल ले लेंगे, मिडल पे एक मार्क कर देंगे। जो भी मिडल लिया उसका हम वापस से मिडल लेंगे, मिडल पे एक मार्क कर देंगे, और इसका हम वापस से मिडल ले लेंगे। ऐसे 3 बार सेंटर इसका निकालेंगे और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट तो हमारा ऐसे फोल्ड होने वाला है ना, तो ये जो शेप है ना, ये नेक वाला शेप, उसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे मैच करेंगे, ये वाले पॉइंट पे, और इसको हमें इस पॉइंट पे मैच करना है ऐसे, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ से ये प्रॉपर ऐसे शेप आ जाएगा और ये टक्स तो हमारा निकल जाएगा। तो बेल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, तो ये प्रॉपर बेल्ट बन जाएगा और ये सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे, और सेंटर पे भी हम यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर आपको इसमें क्रीज वाला बनाना रहेगा तो क्रीज वाला बनाओ, या तो फिर नॉर्मल बनाना रहेगा तो नॉर्मल, बट आपको यहाँ पे भी स्टिच का ऐड कर देना है और इसको आपको फोल्ड रख देना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। इस तरीके से हमारा फ्रंट का पार्ट
रेडी हो जाएगा। देखो ऐसे हो गया। अब बैक साइड का जो बाकी है ना वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि साइड पार्ट अभी मुझे कितना मिल रहा है 7 इंच, ठीक है। अब बैक साइड का पार्ट ले लेते हैं। 7 इंच हमें फ्रंट का मिल रहा है ना। बैक साइड के पार्ट में सिर्फ मुझे आपको पैटर्न क्लियर करनी है कि पैटर्न अगर आपको बनानी रहेगी तो किस तरीके से आप रेडी कर सकते हो, उसी पे आप ध्यान देना अभी के लिए। इसको मैं कट भी करती बट मुझे अभी इसको नहीं कट करना इसके लिए, ठीक है। अभी ये हमारा फ्रंट का 7 इंच आया ना, तो अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ से 12.5 इंच बैक साइड की लेंथ है ना, तो 13.5 इंच पे पहले से एक मार्क कर देंगे ताकि हमें आइडिया रहेगा कि हमें यहाँ तक लेंथ चाहिए। अभी 7 इंच आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना नीचे जाना है। कितना नीचे जाएंगे, तो जब भी आपका एक नेक पैक और एक नेक डीप रहेगा तो आप 0.25 इंच नीचे जाओ, ठीक है। 0.25 इंच नीचे जाओ और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसे। वो तो आप फ्रंट का पार्ट यहाँ पे रखोगे ना तो ये अपने आप स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इसको हम इसके साथ इस तरीके से मैच कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा। अब यहाँ से हमें कितना चाहिए, ये 7 इंच चाहिए ना, तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ तक हमें लेंथ चाहिए ना, तो हम यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मल शेप बन रहा है तो हम शेप ड्रॉ कर देंगे, और इतना पार्ट हम कट कर देंगे। देखो ऐसे हो गया इतना। अब हमें शेप कैसे देना है, जैसे कि हमें नीचे का बेल्ट कितना चाहिए, 1.5 इंच का रेडी चाहिए, उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है, तो कितना आएगा 2 इंच आएगा। तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम इसका मिडल ले लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है अभी। इसका हम सेंटर ले लेंगे और इसका हम वापस से सेंटर ले लेंगे। हमने सेंटर ले लिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हमें बैक में हुक देना है तो यहाँ पे स्टिच का ऐड करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच ही प्लस किया तो यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। ऐसे पहले से मार्क करते जाओ। ये हो गया। अब हमें शेप देना है तो हम डायरेक्ट फ्रेंच कर्व को ही रख सकते हैं ना, कि जितना आपको ब्रॉड चाहिए उसके हिसाब से फ्रेंच कर्व रखो और शेप दे दो। ये शेप दे दिया, और यहाँ पे भी स्टिच का ऐड होगा, बट यहाँ पे ना 0.25 इंच इतना ये पार्ट कट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। अगर ये कट नहीं करोगे ना तो ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। यहाँ से कोई भी पैटर्न आप बनाओगे तो इस तरीके से ये पॉइंट को कट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना आपको बीच बीच में टक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप करते हो ना, तब भी आप बैक का कितना भी ब्रॉड नेक बना लो वो कहीं से भी नहीं उठेगा, कहीं से भी नहीं उठेगा। वो क्यों नहीं उठेगा, ताकि हम प्रॉपर टक्स को माइनस करेंगे तब भी नहीं वो उठेगा, नहीं तो फिर उठेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी आप चाहो तो 0.25 इंच जितना इसको कट कर सकते हो ऊपर से, ठीक। अब इसको कैसे कट करना है, तो यहाँ से ये वाली लाइन को यहाँ से ऐसे सीधा कट कर दो यहाँ तक, फिर ये पार्ट अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से ये और ये ऊपर वाली लाइन और ये आर्म होल अंदर वाला और ये जो माइनस किया वो, और यहाँ से सेम ये कट कर दो। और जो आपका मेन फैब्रिक रहेगा उसमें जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे स्टिच का ऐड कर दो। क्लियर हो गया ड्राफ्टिंग।